आइए बहुत तेजी के साथ मैं आपके सामने हूं और स्टेज पर जो है मुल्क मिल्लत के चीदा चीदा उलमा इकराम है। बस मैं इतना कहूंगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। दोस्तों, ये इदारा आपसे कह रहा है कि आज की ये देखिए, ये हाफिज कुरान देख रहे हैं ना आप। आज इनकी ताजपोशी हजरत किए हैं। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो इनकी वालदैन की ताजपोशी मेरा रब करेगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। तो देखें आप अज़मत कुरान पे कुछ देर मुझे सुन लीजिए, फिर अपने अपने घर जाएं आप। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियुक्ता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रमा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने जो किताब नाजिल की है इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? ये कुरान पाक जो है ये हमारी हिदायत के लिए है, ये किताब उतरी है और इसकी तस्दीक और तारीफ हुजूर सुहेले मिल्लत करे, हनीफे मिल्लत करे, अनवारे मिल्लत करे, जनाब नईम अख्तर करे, जियाए मिल्लत करे। कौन सी बड़ी बात है? ये किताब वो किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। आप बोलोगे कैसे? ये देखिए, दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? बोलो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड इन अमेरिका, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारैब होने का, बेमिसाल होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ। जब मैंने इसके तर्जमे और तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। When I studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, hepology from Quran, cardiology from Quran, embryology from Quran, commerce from Quran, mathematics from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, big bang from Quran, pairs from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़िए और बढ़िए। ये कौन कर रहा है? ये जो मदरसा है अल-जामिअतुल गौसिया तजवीदुल कुरान, ये यहाँ के असातिज़ा किराम आपसे कह रहे हैं। हमारी तरफ देखें आप। एक चीज मैं दिखा रहा हूं, इंशाअल्लाह इसको आप याद रखें, आपसे कोई डिबेट नहीं कर पाएगा कुरान के मौजू पे। ये देखिए, एक किताब है जिसका नाम है
अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल, मसीहा अल्फाज नकीब बेनजीर हजरत अल्लामा ज़ियाउल क़ादरी साहब तशरीफ रखते हैं। देखिए मैं उनका ममनून हूं और मशकूर भी। ये देखें आप, अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल, ये किताब साउथ अफ्रीका में लिखी गई है। इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें लिखा हुआ है, सम यूएस साइंटिस्ट बिल्ट अ लार्जेस्ट powerful computer in 1975 called क्रेवन सुपर कंप्यूटर। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि अगर आपको कुछ जांचना हो तो उसके अंदर डाल दीजिए, 1 सेकंड के अंदर 8 करोड़ तरीकों से जांच के देगा। 8 करोड़ जाविये से 8 करोड़ सुपर क्रेवन सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा। तो इस किताब में लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? साहब, कंप्यूटर पे कुरान पाक को लोड किया गया और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? सुने, कुरान वाज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड क्वेश्चन, क्या पूछा गया कि दुनिया के सारे लोग मिलकर अगर कुरान की तरह किताब लिखना चाहें, बनाना चाहें, लाना चाहें तो क्या ला सकते हैं? अब जवाब सुनिए, आंसर वाज गिवन by the computer. You cannot write like the Quran in 63 octillion years. कोई impossible to create heaven. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, अज़मते कुरान मुक़द्दस। 63 ऑक्टेलियन ईयर्स, यानी पूरी दुनिया के लोग 5000 साल भी बैठकर जी तोड़ कोशिश करे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना, कुरान का हम पल्ला, बोलो कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, आज की दुनिया में 50 साल जीना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ल हाज़ल कुरान, जमा हो जाए इज्तमाअत तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि लाए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकेंगे। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है, कल भी इल्म का दरिया बह रहा था, आज भी बह रहा है, कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी करोड़ों हैं, कल भी लाखों आलिम थे, आज भी करोड़ों आलिम हैं। कुरान के फसाहतों बलागत के सामने दुनिया कल भी गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। जिंदाबाद। कुरान कल भी लाजवाब था, बोलो आज भी लाजवाब है। अब आइए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। कुरान पाक नाजिल होने से पहले 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी, तौरात, ज़बूर, इंजील और 100 सहीफे। टेल मी प्लीज, टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। तो बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेकर के आया। निज़ाम कायनात कुरान के अंदर है और
या तो किसी किताब को लेके जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही चेंज, न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो एक हर का जलसा में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत याकूब is not the last prophet, हजरत शुएब is not the last prophet, हजरत सालेह is not the last prophet, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खतमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इन्ना हमने नहनु यकीनन हमने, बोलो हाँ हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया। और हाफिजून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिया की जाएगी, हाफिजों के जरिया करवाए। तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, तलमूद तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जाए। बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, चबा कर खाया जा सकता है, नदियों में बहाया जा सकता है, मगर दिल के अंदर जो कुरान है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ ईसाइयों की तमाम किताबें, यहूदियों की तमाम किताबें, नसरानियों की तमाम किताबें, इब्रानियों की तमाम किताबें, तिनसियों की तमाम किताबें, फिलिपियों की तमाम किताबें, इको की तमाम किताबें, जैनीस की तमाम किताबें, साइनीस की तमाम किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो, पुट इन द ओशन, पुट इन द ओशन, समंदर में डाल दो, समंदर में डाल दो। And call them, call them, call them. ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेवला आ, सवित्रा आ, धमपत आ, धनपत आ, सदापत आ, जन्नत आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हबकूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिकरण, गुरुकरण, दशमकरण, लून, शिक्षक, कोई किताब नहीं आएगी। तजवीदुल कुरान खड़गा आ, बुला, आए कुरान आ। ये 12 बच्चे खड़े हो, ये 12 बच्चे खड़े इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों पे। बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है, खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए। कुरान की बात हो रही है। नारे तकबीर और बुलंद से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, जामिया तजवीदुल कुरान, हजरत
अच्छा माहौल हो गया है। अब आप जब तक चाहिएगा हजरत की तकरीर होगी। माशाअल्लाह। बोलो 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 बोलो। दुनिया की सारी किताबें, दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के। सुनो, खड़गा के जलसे में आने वालों, सुनो सुनो। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है। कोई प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। इफ सम becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a orator, the writer of orator book is a man. If some becomes architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a monitor, writer of monitor book is a man. If some becomes a B-Pharma, the writer of B-Pharma book is a man. If some becomes a M-Pharma, the writer of M-Pharma book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज़े कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं, इसका नाजिल करने वाला रहमान है। करने वाला रहमान है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। आई वॉन्ट टू चैलेंज द फादर ऑफ यहूद, आई वॉन्ट टू चैलेंज द फादर ऑफ क्रिश्चियन, आई वॉन्ट टू चैलेंज द फादर ऑफ जैनिस, आई वॉन्ट टू चैलेंज फादर ऑफ चाइनीज, आई वॉन्ट टू चैलेंज द फादर ऑफ बुद्धिस्ट। क्या तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है? जवाब मिलेगा नो नो नो। आई हैव नो अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारे सीने में कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया वालों कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीतामढ़ी के तजवीदुल कुरान में आ जाओ। 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल मजदूर है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल के ज़ईफुल उमर है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो सुनो दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती, तो साहिबे कुरान का जवाब कहाँ? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं, तो शाहे उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? और आगे बढ़े। बरसों तक याद रखेंगे। ये आज तो पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अगर कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम 70%। जर्मनी में एक बहुत बड़ा एथिस्ट था, दहरिया। ये अल्लाह और रसूल को नहीं मानता था। इसका नाम था Axelis interview with former anti-Islamic politician Arthur Wagner accepted Islam in Germany. इसका नाम था वागनर। अल्लाह का करम हुआ, ये कुरान का मुखालिफ था, ये कुरान का दोस्त बन गया, कुरान का मुबल्लिग बन गया और लोगों को कुरान से जोड़ने लगा। लोग इसके पास पहुंचे, कह रहे भैया तुम तो कुरान के मुखालफत में थे, इस्लाम के मुखालफत में थे, ईमान क्यों ले आए? वजह क्या है? A man accepted Islam in Germany. Someone asked him, how did you accepted Islam? क्यों ईमान लाए? तो इसने कहा to my mind, मेरे जहन में एक बात आई। कौन सी बात आई? वो बात ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से बहुत करीब हैं। Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस। यहूदियों का दावा, Jewish people say that I am right and we are nearest our book तोरा। यहूदियों का दावा है कि हम यहूदियत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तोरा से बहुत करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान पाक से बहुत करीब है। इसलिए गलत है, who is right, who is wrong,
कौन सही कौन गलत। इसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा कौन सही है कौन गलत है। अब ये कैसे रिसर्च किया और ईमान कैसे लाया आप सुनेंगे, आप झूम उठेंगे। सुने, इंजील ली, ये पहले से डुप्लीकेट है, इसमें तरमीम है, मगर ये इंजील को ले गया एक कातिब के पास, बोला $1000 दूंगा। करना क्या है? हाफिज कुरान की अहमियत समझो। करना क्या है? कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा कैसे बनाना है? कहा बिल्कुल आसान है, जो बातें मता में है उसको मुरकुस में करो, और जो मुरकुस में है उसको मता में करो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में करो, और जो यूहन्ना में है उसको लोका में करो, जो रूमियों में है उसे कुरुंथियों में करो, जो कुरुंथियों में है उसको गुलतियों में करो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हो गई तो एक पादरी के पास गया, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू डू यू गिफ्ट, ये किताब मैं लिखा हूं और आपको देने आया हूं, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब जो ये अपने घर गया, ये डर से सोया नहीं, ऐसा ना हो वो चर्च जाकर इंजील को खोल ले, देखेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में है उसको मता में, तो जरूर आएगा मुझको मारेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल। उसके बाद उसने बाइबल ली और गया कातिब के पास, कहा इसमें कुछ करो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें अखबार में है उसको मुकाशिफा में, और जो मुकाशिफा में है उसको अखबार में, जो दरियाए नील में है उसको कुहे तूर में, और जो कुहे तूर में है उसको दरियाए नील में, जो लिफ्टिकस में है उसको एक्सोडस में, जो नंबर्स में है उसको जेनिसस में। इधर का उधर करने के बाद यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं, वो रबाई के पास गया, कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। पढ़ के बताओ मेरी कोशिश कैसी है। अब ये डर से सो नहीं रहा जाके, ऐसा ना हो चर्च जाके खोल ले सिनेगॉग, बोलेगा अरे जो बातें इसमें है उसमें उसमें इसमें, वो जरूर मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत नहीं है, अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। अब कुर्बान जाओ हाफिज कुरान पे। क्या बात, वाह, हक के बोलिए। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया और कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करोगे? उसने कहा चल बे, मुझको मोहल्ले में रहना है। वाह क्या बात, वाह, मुझको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? कहा अरे तुमने पैसा लिया, वादा किया। कहा हम कुछ नहीं करेंगे। बोले क्या करोगे? बोला हम सिर्फ लिख देंगे आयतें आयतें आयतें, तुमको जो करना कर लेना। उसने कहा कि मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मुझको मालूम है मुझे क्या करना है। वो एक प्लेन कुरान शरीफ लिखवा लिया। उसके बाद अलियाज़ बिल्लाह एक कुरान खोला, देखा उसमें जबर है तो इसने इसमें जेर कर दिया, उसमें पेश है तो इसमें जज़म कर दिया, वहाँ मद्दे मुत्तसिल है तो यहाँ मुनफसिल कर दिया, वहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है तो यहाँ पे वक्फे जिब्रील कर दिया, वहाँ वक्फे मुतलक है तो यहाँ वक्फे हसन कर दिया। इधर का उधर करने के बाद एक हाफिज जी के पास गए। अरे लहक के बोलो यारो। एक हाफिज कुरान के पास गया, बोला हाफिज जी आई हो। एक हाफिज कुरान के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये आपको देने आया हूं, पढ़ के बताइए मेरी कोशिश कैसी है। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सो रहा था आराम से, सोचा जब 54% वाले नहीं आए तो ये 1% वाले, क्या बात है, वाह, 54% वाले नहीं आए हैं, 1% वाले क्या आएंगे? वो सो रहा था, मगर वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड।
क्या बात है। हाफिज जी सीरियस मूड में है। अब बोले अरे अरे कहाँ से लिखवाया ये कुरान शरीफ? कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा को सो के लिखता। कहा सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? बोला ये क्या है? बोला अरे अंधे यहाँ पर जेर है, खुदा की कसम यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ तस्दीद है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यहाँ मद्दे लाजिम है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर काट काट कर काट काट कर बोलो 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 काट काट कर काट काट कर काट काट कर अलग कर दिया। कुरान की हक्कानियत को देखकर वो दहरिया रोने लगा और सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत महबूब सुभानी कॉन्फ्रेंस अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा इको दीजिए, मैं जरा कुछ पढ़ूंगा। दुनिया की सारी किताबें बोलो बोलो एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं, है ना। आज पूरी दुनिया देखिए हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है, लेकिन खुदा की कसम पूरी तेजी के साथ अगर कोई मजहब फैल रहा तो इस्लाम है। और जो लोग मार्च में बुराई करते हैं अल्लाह करम कर देगा, तो अप्रैल में ईमान ले आता है। अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, आप लोग जलसे को उठा लेना। एक मरतबा हाथों को उठाकर एडवांस बोले या रसूल अल्लाह। मैं बहुत शानदार है, एक शेर सुन लीजिए आप। कि निकल कर बोलो बोलो निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आए। तवज्जो चाहता हूं, बोलो भाई आप लोग सब मिलके बोले निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। उठा लेना, अभी नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। जो खड़े हैं वो सुभान अल्लाह कब बोलेंगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलिए। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे दादा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ा वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और हमें बोलते हैं कि यहाँ रहने नहीं देंगे, किराएदार हो। ये शेर सुन लो कि बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाए। ये दारुल क्या कह रहा है? जामिअतुल गौसिया के बच्चे आपसे क्या कह रहे हैं? बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा। बसा लो बसा लो बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा। शेर सुनो, अरे यही पे देंगे अपनी जान जो होगा
वाह, जवाब नहीं वाह। जाएंगे पाकिस्तान जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो होगा देखा जाएगा। आज पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है। कभी कुरान के खिलाफ, कभी नमाज के खिलाफ, कभी मेंबर के खिलाफ, कभी मेहराब के खिलाफ, कभी औरतों को भड़काया जाता है, कभी नौजवानों को भड़काया जा रहा है। सुने, मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ जो कसीर तादाद में यहाँ पर आई हुई हैं। आज लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, मगर तजवीदुल कुरान के मदरसे से मैं बहनों से बताना चाहता हूँ, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गोट राइट पथ। मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children. As soon as they were born, the prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else in life, and set forth an example for others to follow. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा मार रहे थे, यूरोप में जुतियाई जा रही थी, कहीं जलाई जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, मैंने बेटियों को हमेशा सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, हैरत है। तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। जब तक बेटियां बाप के घर होती हैं रहमत का दरिया वहाँ बह रहे, और जब शौहर के घर जाती हैं वो दरिया वहाँ बहने लगता है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। आओ मैं बेटियों को दिखाता हूँ। मेरे नबी, मेरे नबी मदीने शरीफ में जलवागर है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में कोई इस बच्ची को ले ले, तो इसकी परवरिश करे। हजरत अबू बकर ने चाहा हम ले ले, उमर ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे नबी महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्ची को ले लीजिए। खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। काफिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन 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 कह रहे थे, हुजूर आ गए तो सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके?
सदके, आमिना के लाल के सदके, तो एक खड़गा सीतामढ़ी वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर रुहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह शादी के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं।